देखिए लास्ट क्लास में डिस्कशन चल रहा था कि जो भी व्यक्ति है वह अपनी इच्छा से, मतलब इच्छा के लिए वह स्वतंत्र है। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल से समझाया था कि जैसे हम उपवास करते हैं तो हम हमारी इच्छा से उपवास करते हैं। ऐसा नहीं कि हम रोगग्रस्त है या ऐसी कुछ प्रॉब्लम के कारण उपवास कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से उपवास करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें भूख नहीं लग रही है या ऐसा कुछ, पर हम अपनी इच्छा से उपवास करते हैं ये देखकर कि ये भगवान की संतुष्टि के लिए। क्या शरणागत भक्त अपनी व्यक्तिगत रुचियां रख सकता है? हाँ, पूर्ण रूप से। तो अपनी रुचियों को छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, बस उसको कृष्ण की तरफ टर्न करना है। विभिन्न वस्तुओं के प्रति रुचि, क्या वह अपनी व्यक्तिगत रुचियां व अरुचियां रखता है? हाँ, वह प्रत्येक वस्तु रखता है, किंतु वह कृष्ण को प्राथमिकता देता है। द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इज कृष्णा। मान लीजिए कि मुझे यह रुचिकर लगता है, किंतु कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम इसका उपयोग नहीं कर सकते, तब मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, भक्ति में आने से पहले प्रभु जी को जो मसूर की दाल आती है लाल वाली, वो खाना बहुत पसंद था। या आप सब अपनी बात करिए ना, हमें भी अनियन गार्लिक वगैरह खाना पता नहीं क्या क्या पसंद था, लेकिन जब पता लगा कि ये तो भगवान को हम अर्पित नहीं कर सकते, अब वहां रुचि भी नहीं जाती है। शुरू में हो सकता है स्ट्रगल लगता हो, लेकिन अब वहां मति भी नहीं जाती है। तो ये बात स्पष्ट है, हमारी कुछ रुचियां हैं, लेकिन अगर वो भक्ति में फेवरेबल नहीं है तो भक्त उसको स्वीकार नहीं करता है, तब मैं उसका उपयोग नहीं करूंगा। ऐसा कृष्ण के लिए है। कृष्ण सकारात्मक रूप से कहते हैं मुझे ये वस्तुएं रुचिकर लगती है, अतः हमें कृष्ण को वही वस्तु अर्पित करनी है जो उनको रुचिकर है, और तत्पश्चात हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। कृष्ण को राधा रानी प्रिय है, अतएव समस्त गोपिकाएं राधा रानी को कृष्ण की ओर धकेल रही हैं। कृष्ण को यह गोपी प्रिय है, ठीक है, इसे उनके समीप भेज दो। यही कृष्ण भावनामृत है। मतलब जो भगवान को पसंद है भक्त वह करता है, अपनी इंद्रियों को नहीं अपितु कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, वह भक्ति है, उसे प्रेम कहते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण को यह प्रिय है, मुझे उनको यह देना चाहिए। स्पष्ट बात है। तो देखिए जैसे आज ही एक माता जी का क्वेश्चन था, किसी आसक्ति के कारण शी वॉज स्ट्रगलिंग, तो मुझसे पूछ रही थी कि कैसे क्या किया जाए। तो देखिए सीधी सी बात है, जब आप भगवान कृष्ण को केंद्र में रखेंगे तो आप ऑलरेडी सचेत रहेंगे, आप कॉन्शियस रहेंगे कि जब ये भगवान को प्रिय है ही नहीं तो मुझे ये करना ही क्यों है। काफी बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आया भी होगा, कहीं पर आप फंसे हुए हो लाइक अननेसेसरी रूप से, तो दिमाग में आया होगा कि मैं यहाँ हूं ही क्यों। कुछ भी, कहीं पर आपको कहीं जाना पड़ गया हो, कोई फंक्शन में जाना पड़ गया हो, तो दिमाग में आया होगा कि यहाँ कृष्ण की संतुष्टि से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर हूं ही क्यों। तो सेम वे हमारी जो भी आसक्तियां है, परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण सब कुछ समझ रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। माता जी स्वयं बता रही थी, वो माता जी, कि मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं क्यों इस तरह से अटैच्ड हूँ इन चीजों के लिए, ये वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो कृष्ण तो नोटिस कर रहे हैं ना हमारे स्ट्रगल को, हमारी रुचि नहीं है। आप देखेंगे बहुत अमेजिंग चीजें प्रभु जी बताते हैं कि हमारा काफी चीजों के प्रति अगर हम, मतलब हमारी चेतना धावित भी हो जाए, दिमाग वहां लग भी जाए, लेकिन फिर भी रुचि समाप्त हो जाती है। पहले जिस तरह से टेस्ट ले लेकर हम उसको करते थे, लेकिन अब दिखता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो उस टेस्ट से हम उसका आस्वादन कर ही नहीं पाते। तो जब ये स्टेज आया है
तो भक्ति करते करते ही वो स्टेज भी आएगा जब आप उन वस्तुओं को एकदम हे बुद्धि से देखेंगे कि ये तो कृष्ण के संबंध में है ही नहीं, इससे मेरी भक्ति तो बढ़ ही नहीं रही है, तो मुझे ये क्यों ही करना है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे जो सात्विक मूवमेंट वाले हैं, ये कुछ पॉटलक वगैरह कराते हैं। पॉटलक में बेसिकली क्या होता है, सब जो सात्विक फॉलो करते हैं, सात्विक लाइफस्टाइल, तो वो साथ में मिलते हैं और सब अपने अपने घरों से खाना बना के लाते हैं, सात्विक खाना। जिससे फिर साथ में बैठ के सब एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं। तो भक्ति में मतलब मैं बहुत स्टार्टिंग ही था उस टाइम पर, तो मेरी बहुत इच्छा हो हुआ करती थी कि मैं ऐसे लोगों से मिलूं जो सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उनसे मैं बातें करूं, इस तरह से फिजिकली मीटिंग हो। तो फाइनली वो जयपुर में हुआ था, तो मैं गई थी वहां पर। और उस टाइम पर भक्ति से रिलेटेड ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स मुझे मालूम नहीं थे। जैसे भगवान को ऑफर करके तो पाना है, लेकिन मैं उस टाइम पर प्रॉपर जो एटिकेट होता है कि हमें अंदर जो ऑल्टर है वहां पर भगवान को ऑफर करना चाहिए, ये सब मैं फॉलो नहीं करती थी क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। शुरू में देखिए ऐसा होता है, पता ही नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं, नादारी में व्यक्ति करता है। तो मैं ये सारी चीजें कर रही थी, जिसमें मैं खाना खाती थी मैं उसी में भगवान को ऑफर भी कर देती थी। पता ही नहीं थी कुछ चीज। आज ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पता ही नहीं था ये सारी चीजें। या अंदर ऑल्टर में ऑफर ना करके मेरा जो जिस बाउल में मैं खाती थी उसी में बनाकर, सात्विक खाना बनाकर उसमें खाली करके मैं सिर्फ प्रे करती थी कि थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे ये दिया है, मैं आपको ऑफर करती हूँ, आप इसको लीजिए। मैं बस ऐसे ही नादानी में मैं प्रे करती थी। ऑफ कोर्स तुलसी पत्ता भी मैं उसमें रखती थी। फिर बस होने के बाद में मैं बस प्रे करने के बाद में मैं खा लेती थी। इतना कुछ पता इतना कुछ पता नहीं था उस टाइम पर। लेकिन धीरे धीरे जब पता लगा, सो डेफिनेटली सारी मैंने चीजें फॉलो करना स्टार्ट किया। तो हाँ, पॉटलक की बात आई थी, वहां पर मैं गई थी। तो ऑफ कोर्स अनियन गार्लिक मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। घर में भी मैं बनाती नहीं थी उस टाइम पर, बनता था शुरू में, सब खाते थे घर वाले। तो मैंने साफ मना कर दिया था, मैं ना खाऊंगी ना मैं बनाने वाली हूँ। आपको बनाना है आप खाओ, जो भी खाना है। धीरे धीरे करके फिर स्टार्टिंग में सबके घर में सबकी कहानी है, ये कुछ नई बात नहीं है। शुरू से ही हम परमहंस नहीं थे, अभी भी परमहंस नहीं है, बट अनियन गार्लिक तो शुरू से खाते ही थे। तो हाँ, अनियन गार्लिक बिल्कुल मैं अवॉइड करती थी, मुझे नहीं खाना, गलती से भी नहीं, बिल्कुल प्रण ही ले लिया था कि खाना ही नहीं है। पॉटलक में मैं गई थी वहां, तो वहां पर कोई व्यक्ति थे, वो कुछ वन पॉट मील बनाकर लाए थे, कुछ छोले का कुछ बना के लाए थे। और उसमें वो जो महाराज थे वो प्याज डालकर लाए थे, प्याज पत्ते वाला प्याज। उसमें पता भी नहीं लगे ऊपर से देखकर कि ये प्याज है क्या, हरा वाला जो आता है ना पत्ते वाला, वो डालकर लाए थे। और सब मतलब पूरा जो पॉटलक था सब अलग अलग डिशेस बना के लाए थे, मैंने सब कुछ खाया था, सब बढ़िया था। लेकिन मेरे दिमाग में रहा था कि वो जो चने वाला वो जो बना के लाए हैं, वो बस खाना रह गया। मेरे दिमाग में था भी और मैंने वो पाया भी, मैंने वो खाया भी नहीं था, प्रसाद तो नहीं था वो। पर हाँ, मुझे याद है मैं तुलसी लीफ लेकर गई थी और मैंने सबके में रख दिया था। जब जैसा मैं फॉलो कर रही थी मैं वैसा कर रही थी उस टाइम पर। तो बाद में पता लगा, ग्रुप में किसी व्यक्ति ने उनसे रेसिपी मांगी कि आप बहुत अच्छा बना के आए थे, रेसिपी तो बताइए। तब पता लगा वो महाराज महाराज जी, वो मतलब जो भी वो कुक थे, उन्होंने स्प्रिंग अनियन उसमें डाला है। एंड आई वॉज जस्ट थैंकिंग कृष्णा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे बचा लिया। वो ही मेरा खाने को बच रहा था और मैंने वो ही नहीं खाया था, सब मैंने सब कुछ खाया था, सब कुछ टेस्ट किया था, वो ही मेरा बच गया था। और उस दिन के बाद से ही मैंने तो कसम ले ली थी कि मेरे को नहीं जाना कोई पॉटलक में, ये सात्विक खाने के चक्कर में। अनियन वैसे सात्विक होता भी नहीं है, पता नहीं वो कैसे बनाकर लिया है। और ये सात्विक खाना खाने के चक्कर में मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सो आई वाज लाइक, हाथ जोड़ लिए थे मैंने उसी दिन, कुछ भी हो जाए। पहली बारी मैं गई थी,
दूसरी बार था शायद। हाँ, दूसरी बार था। तो मैंने हाथ जोड़ लिए थे, मुझे नहीं, मैं मेरा घर पे बैठकर ही अपना आराम से सब कुछ करूंगी। तो क्या बात आ रही थी, कैसे की बात आई? हाँ, बात ये आ रही थी कि जो भगवान कृष्ण को प्रिय है, वह व्यक्ति भगवान को देता है। ये बात यहाँ पर आ रही है। और जो भगवान को प्रिय नहीं है, उसको भक्त अवॉइड करता है। अब भगवान को ये अनियन गार्लिक वगैरह तो ऑफर नहीं कर सकते हैं। और वेजिटेरियन फूड आइटम्स में भी देर आर मेनी आइटम्स जिसको अवॉइड करना होता है, जैसे मसूर की दाल हुई, सोयाबीन हुआ। इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, इस वजह से ये अर्पित नहीं करना चाहिए भगवान को। बाकी कॉफी वगैरह तो आपको पता ही है, उसमें कैफीन वगैरह होता है। अब इससे रिलेटेड भी एक बात मैं बता देती हूँ, अगर ये बात आ रही है तो। जैसे कई बार होता है कि भक्तों की बात हो रही है कि हमारे बच्चे तो कभी कभी चॉकलेट खा लेते हैं। बच्चे है ना, क्या करें, उनको मना तो कर नहीं सकते। तो एक दिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि क्या कैफीन की वजह से ही प्रभुपाद जी स्वयं कह रहे हैं कि ये जो चॉकलेट है बहुत गंदी चीज है, ये नहीं खाना चाहिए। तो क्या कैफीन की वजह से प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं? तो मैंने सर्च किया, तो बाद में पता लगा, कोई भक्त बता रहे थे कि जब चॉकलेट बनती है, उसका जो प्रोसेस होता है, वो जो भी ककाओ निब्स वगैरह जो भी उसमें वो चॉकलेट का जो भी होता है, कोको या ककाओ वटेवर, तो उसके फर्मेंटेशन के प्रोसेस के टाइम पर उसमें से जो गंध आती है, वो कॉकरोचेस को अट्रैक्ट करती है, वो गंध उसके प्रोसेस के टाइम पर। तो अब कॉकरोचेस अट्रैक्ट होते हैं, तो अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, जाकर मुंह मुंह डालेंगे उसमें। तो अब उसके और ज्यादा अडल्ट्रेशन वो लोग नहीं करते, क्योंकि और अडल्ट्रेशन करेंगे तो फिर वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है, स्वयं गवर्नमेंट, उन्होंने परमिशन दी है कि ठीक है, आप इसमें 4% कॉकरोचेस की मात्रा रख सकते हैं। भाई ये दिमाग, ये सोच, मतलब ये सुनते ही, अब आप बताइए, जब ये इन्फॉर्मेशन पता लगी, तो क्या आप अपने बच्चों को भी देंगे? वो तो एक तरह से नॉनवेज हो गया ना, उसमें जैसे आप प्रसादम जल भी छिड़क रहे हैं, तो ये तो कोई एटिकेट नहीं है। इसकी जगह एक पाउडर आता है, कैरब पाउडर, उसमें कैफीन भी नहीं होता है, आप उससे आपके घर में ही बना सकते हैं। और भगवान को भी ऑफर किया जा सकता है वो। इतना ज्यादा अगर चॉकलेट खाने का बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी भी नहीं ही खानी चाहिए, क्योंकि खाने वाली चीज है ही नहीं वास्तव में। देखिए, जो भी शास्त्रों में हमें चीज बताई गई है, प्रभुपाद जी इज ऑलरेडी वेरी वेरी मर्सीफुल। जितना हम फॉलो कर सकते हैं उतने ही रूल्स हमें ऑलरेडी बताए हैं। इतने ज्यादा हार्ड रूल्स स्वयं प्रभुपाद जी ने भी नहीं रखे हैं। जैसे प्रसादम की बात आती है, तो कुछ भी प्रभुपाद जी ने नहीं बोला कि आप ऑयल फ्री खाना खाइए या सिर्फ वन टाइम ग्रेन खाइए, कुछ भी नहीं। आपको जैसा चाहिए वैसा खाइए। आपको इटालियन पसंद है, चाइनीज पसंद है, वो सब आप बनाइए, लेकिन दैट शुड बी इन लिमिट्स। अनियन गार्लिक एंड ऑल जो भी चीजें अवॉइड करने को बोलिए, बस वो अवॉइड करना चाहिए। और ये कोई इतना हार्ड चीज नहीं है। तो ऑलरेडी ही जो चीज हम फॉलो कर सकते हैं, वही बहुत छूट देकर प्रभुपाद जी ने हमें फॉलो करने के लिए कहा है, जो कुछ भी तपस्या नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कुछ प्रसाद मुझे रुचिकर लगते हैं, तथा कुछ का स्वाद मेरी रुचि के तनिक भी अनुकूल नहीं होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्णतः यही है कि जो कुछ भी कृष्ण को अर्पित किया गया है, उसे आप स्वीकार करें। यही पूर्णता है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि मुझे यह रुचिकर है, यह रुचिकर नहीं है।
जब तक आप ऐसा भेद करते हैं, इसका अर्थ है कि आपने प्रसाद के महत्व को नहीं समझा है। कोई अरुचि अथवा रुचि नहीं है। जो कुछ भी कृष्ण को रुचिकर है वह ठीक है। अब देखिए, अगर ये स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो क्या किया जा सकता है? आपके टेस्ट के हिसाब से आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे अब बहुत ज्यादा, जैसे कहा तो जाता है कि जो ज्यादा मिर्च मसाले का खाना नहीं खाना चाहिए, पर फिर भी अगर आपको तीखा पसंद है तो ठीक है भाई, मिर्ची ज्यादा डाल के ऑफर करिए। वैसा कर सकते हैं। अभी आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। बस प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं कि ऐसे भेद नहीं देखना चाहिए। हाँ, किंतु मान लीजिए कोई कुछ पकाता है कृष्ण के लिए कोई प्रसाद, किंतु वह इसे इतना स्वादिष्ट नहीं बनाता है, तथा यह नहीं, यदि वह भक्ति पूर्वक बनाया गया है तब वह कृष्ण को रुचिकर होगा। आप स्वयं देखेंगे, जब आप डेली 16 माला जप करके भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं भक्ति पूर्वक, आपकी चेतना में है कि आप कृष्ण के लिए उसे बना रहे हैं, तो उसका टेस्ट वास्तव में ही अलग होता है। जो एक सामान्य व्यक्ति बनाता है तो वैसा नहीं होता है। जैसे मुझे याद है, मेरी जो नानी है वो बहुत टेस्टी खाना बनाती थी, जो मुझे लगता था बहुत टेस्टी है। पर अब भक्ति में आने के बाद में भक्ति वगैरह तो नहीं करती है नानी, तो मुझे तो याद भी नहीं है मैंने भक्ति में आने के बाद में उनके हाथ का खाया भी है क्या। आई डोंट नो। बट मुझे पता है कभी कभी जैसे घर में आता है तो घर वाले उसको उतना रेलिश नहीं कर पाते, जबकि वो बिना अनियन गार्लिक का ही होता है, और घर वाले इतना रेलिश नहीं कर पाते उसको। तो आप खुद देखेंगे कि प्रसाद जो है उसका वास्तव में टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा स्वीकार किया गया है। तो ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये वास्तविकता है जो अनुभव की गई है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे कि अगर भक्ति पूर्वक बनाया गया है तब वह कृष्ण को रुचिकर होगा, ठीक विदुर के समान। विदुर कृष्ण को केले खिला रहे थे, किंतु वे इतने मग्न थे कि वे फल फेंकते जा रहे थे तथा कृष्ण को छिलका दिए जा रहे थे, और कृष्ण खा रहे थे। विदुर जी थे या विदुरानी जी थी, जो भी थे, आपको कहानी पता है किस तरह से बहुत ज्यादा, मतलब भगवान घर पर आए थे तो बहुत ज्यादा देवर काइंड ऑफ इन एक्सटेसी, भगवान आए हैं, तो उनको ये भी होश नहीं रहा कि मैं भगवान को छिलके खिला रहा हूँ क्या, और भगवान उसको खा भी रहे थे। कृष्ण को ज्ञात था कि वे भक्ति पूर्वक अर्पण कर रहे थे। यदि भक्ति हो तो कृष्ण कुछ भी खा सकते हैं, कृष्ण आपको भी खा सकते हैं। मतलब खाने का अर्थ है ही कैन एक्सेप्ट यू। अगर आप कृष्ण की भक्ति करना चाहते तो भगवान क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? वह वस्तु भौतिक रूप से स्वादिष्ट है अथवा नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। भक्त इसी भांति इस देखिए ये लाइन आ रही है तो कई बार ऐसा हुआ होगा, जैसे आपने घर में कुछ बनाया हो और उसमें कुछ कमी हो, और घर वालों से आपको बहुत सुनने को मिल रहा है कि ये क्या बना दिया, इसमें ये कम है वो कम है, पर कभी दिमाग में आया है कि देखो ना भगवान कितने कितने कृपालु है, कितने अच्छे हैं, कुछ भी शिकायत नहीं करते हैं। जैसा भी हम बनाते हैं, जैसा हम ऑफर करते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, कुछ भी भगवान शिकायत नहीं करते। और ये वास्तविकता है ही। भक्त इस लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें केयरलेस होना चाहिए, हमें बहुत ही कॉन्शियसली अटेंटिवली कुकिंग करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब कुकिंग कर रहे हैं तो सारा ध्यान आपका कुकिंग में हो। साइड में आप कीर्तन या कथा चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप फोन पर बात करते करते कुकिंग कर रहे हैं, या बाहर कोई बाहर व्यक्ति आया है उससे आप बात करते करते कुकिंग कर रहे हैं।
ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो हम भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं वो भी एक सेवा ही तो है, बहुत बड़ी सेवा है। बहुत बड़ी सेवा क्यों है, आप देखेंगे चैतन्य चरितमृत में तो काफी सारे चैप्टर्स हैं जो प्रसाद के ऊपर ही है, कि आज इन भक्त ने ये बनाया है, आज वो बनाया है, महाप्रभु ऐसे पा रहे हैं, वैसे पा रहे हैं। तो प्रसाद एक बहुत बड़ी सेवा है। सो वी शुड गिव आवर ऑल टू मेक फॉर कृष्णा। भक्त इसी भांति कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करता है, चाहे वह भौतिक रूप से स्वादिष्ट हो अथवा नहीं। नमक कम हो तो ऊपर से डाल भी लेता है कभी कभी। हमें प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना चाहिए, किंतु यदि भक्ति ना हो तब कृष्ण स्वादिष्ट अथवा स्वाधीन किसी भी भोजन को पसंद नहीं करते हैं, वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखेंगे कई बार सभी के घर में ऑलमोस्ट आजकल लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो वे भी भगवान को भोग लगाते हैं। लेकिन आप जान ही रहे होंगे कैसे भोग लगाते हैं। छोटे छोटे से गिलास होंगे जिसमें 2 घूंट दूध भी नहीं आता होगा, उसमें भगवान को दूध अगर पिलाते हैं तो पिला देते हैं, या बहुत छोटी सी जो कटोरी होती है उसमें कुछ मिश्री का भोग लगा देते हैं। छोटे हैं ना भाई, हमारे गोपाल जी छोटे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। दिस इज नॉट भक्ति, दिस इज नॉट डिवोशन। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक जैसे जो जवान लड़का होता है उसको जैसी खुराक में खाना दिया जाता है, उतनी खुराक में उतनी क्वांटिटी में भगवान को ऑफर किया जाना चाहिए। पर भगवान तो भाव के भूखे है ना, भगवान को तो थोड़ा भी हम दे तो भगवान तो उसको स्वीकार करेंगे। हाँ हाँ, भगवान सब तुम्हारे भाव देख रहे हैं बेटा, कि तुम कितने बड़े कंजूस हो। भगवान को 2 घूंट दोगे और खुद भगोना भर के पी जाओगे पूरा दूध। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हमेशा भगवान के लिए श्रेष्ठ करने की मानसिकता होनी चाहिए। हमें भगवान को देना है, ज्यादा देना है। मुझे तो जब ये बात पता लगी थी तो पहले मैं क्या करती थी, मतलब ये भी एटिकेट नहीं है जिस तरह से मैं करती थी। पूरा का पूरा जो मतलब कढ़ाई भर के बनाया है, तो मैं पूरा पूरा भगवान को ऑफर करती थी पूरा। सारी पहले सबके लिए चपाती पूरी बना ली, पूरी 10-15 चपाती सबका एक साथ में भगवान को भोग लगाती थी। पर ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब सुंदर से, जैसे कोई मेहमान घर में आते हैं तो हम सुंदर से प्लेटिंग्स करते हैं, डेकोरेट करते हैं अच्छे से, उस तरह से अच्छे से डेकोरेट करके भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो मैं पहले इस तरह से करती थी पर अब इस तरह से नहीं है। अच्छे से जैसे हम ऑफर करते हैं, कोई गेस्ट आता है जैसे उसको अच्छे से ऑफर करते हैं, वैसे भगवान को अच्छे से प्लेट्स डेकोरेट करके ऑफर करना चाहिए। और ये बहुत ही अमेजिंग लगता है जब आप इस तरह से भगवान के लिए प्लेट्स को डेकोरेट कर रहे हैं। जैसे पहले मैं स्मूदी बाउल्स बनाती थी, तो उसमें मैं खुद के लिए जब बनाती थी तो बस ऐसे कुछ भी मिक्स करके बस उसको पी गए। लेकिन अब भगवान को ऑफर करना है तो मैं अच्छे से उसको डेकोरेट करती हूँ, ऊपर अच्छे से नट्स उस पर डेकोरेट करूंगी, सीड्स डेकोरेट करूंगी। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। कृष्ण इससे संतुष्ट होंगे, बहुत अमेजिंग लगता है। तो इस तरह से डेकोरेट करके भगवान को ऑफर करना चाहिए। ये देखिए, यही सारी चीजें तो हैं जो हमें और ज्यादा कृष्ण भावनामृत बनाती है। ऐसा नहीं है कि हम अभी हमारा वो स्तर तो नहीं है ना कि हम बस पूरे दिन भजन में ही डूबे हुए हैं, हमें खाने पीने की भी सुध बुध नहीं है। सारी चीजें हम करते ही हैं, हमारा रजोगुण हम कहाँ कहाँ लगाते ही हैं। तो क्यों ना कृष्ण कृष्ण के लिए इस तरह से लगाया जाए। डेकोरेशन वगैरह का तो सबको ही बहुत शौक होता ही है, सबको बहुत अच्छा लगता है, तो भगवान के लिए इस तरह से किया जाए तो ये सारी बहुत अमेजिंग चीज है। तो भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर भक्ति नहीं है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अब आप बताइए ना, ऐसे छोटे छोटे
ग्लासेस में भगवान को दूध दे रहे हैं, तो ये तो भक्ति नहीं है ना। ये एज अ ड्यूटी कि हाँ घर में भाई विग्रह आए हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो कर देते हैं ऑफर। काफी लोग नादानी में भी ऐसा करते हैं, अगर उनको बताया जाए कि इस तरह से आप खाना ऑफर करिए, तो फिर खाना भी ऑफर करते हैं, देखा जाता है ऐसा। ठीक है। भारत में, ओह, भारत 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 की चर्चा मत करो, दर्शन शास्त्र की बात करो। यदि भक्ति ना हो तो भारत में अथवा आपके देश में कहीं भी कृष्ण कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण किसी वस्तु को इसलिए स्वीकार करने को बाध्य नहीं है क्योंकि वह स्वादिष्ट है अथवा मूल्यवान है। कृष्ण के पास वैकुंठ में अनेकों सुस्वादु व्यंजन है, वे आपके भोजन के लिए लायक नहीं है, वे आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। सो लव इज द इंग्रेडिएंट, डिवोशन इज द इंग्रेडिएंट। वास्तविक वस्तु भक्ति है, भोजन नहीं। काफी बार ये चीज आपने भी सोची होगी, मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि आप देखेंगे जैसे लोग कुछ भी देवी देवता जो होते हैं उनको देते हैं कि हम हलवा बांटेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य उन देवी या देवताओं के प्रति भक्ति तो नहीं कह सकते ना, कुछ ना कुछ इच्छा होती है, तब वो इस तरह से करते हैं। प्रभु जी मैंने कोई एक बार कुछ गाया था कि मैया मुरादे पूरी कर दो हलवा बांटूंगी, और ऐसा देखा ही जाता है ना कि आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मैं ऐसे प्रसाद चढ़ाऊंगा। काफी बार मैंने भी सुना है कि हम 101 रुपए का प्रसाद बोलकर आए हैं, उनके उन देवता के इतने रुपए का प्रसाद बोलकर आए, जब हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब है कर्म कांड, लेकिन भगवान कृष्ण को इस तरह से कोई, क्या बोलते हैं इसको, डोनेशन नहीं बोलेंगे, कुछ और ही चीज बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, कि भगवान कृष्ण को कोई इस तरह से कुछ डील कर रहा हो, ये मैंने नहीं सुना। भगवान कृष्ण की भक्ति तो बहुत कम ही लोग करते हैं, मैंने तो देखा ही नहीं। ज्यादा उनकी जो मति है वो देवी देवताओं में ही होती है। जैसे हमारे घर में एक झाड़ू लगाने के लिए आती है नीचे नीचे, तो उनको मैंने बताया था हरे कृष्ण महामंत्र आप करिए ऐसे ऐसे, तो माला वगैरह भी लेकर गई थी, पर पता नहीं अब करती है नहीं करती है। आज मैं प्रसाद पा रही थी तो वो एकदम से आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप भी प्रसाद पाइए, मैंने कहा नहीं, आज मेरा व्रत है आज। किस चीज का व्रत? शनिदेव का व्रत। अब मैंने ज्यादा पूछा नहीं उनसे कि आप क्यों व्रत कर रहे हैं क्यों नहीं, बस मैं देख रही थी कि आप देखेंगे कि ज्यादातर जो लोग हैं वो इस तरह की चीजों पर ही इंक्लाइंड है। अब उसमें उनकी भी गलती नहीं है, सुनेंगे ही नहीं भगवान के विषय में तो कहाँ से ही पता लगेगा, पर सुनने में कुछ रुचि भी नहीं होती है। तो समझना चाहिए वास्तविक वस्तु भक्ति है, भोजन या कोई वस्तु नहीं। कृष्ण इस भौतिक जगत का कोई भी खाद्य पदार्थ स्वीकार नहीं करते हैं, वे केवल भक्ति को स्वीकार करते हैं। भक्ति से आप उनको जो भी देते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब ये श्लोक है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, इसको गाएंगे साथ में। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि
प्रयतात्मनः। तो देखिए जो मीनिंग है वो बहुत स्पष्ट है। पत्रम मतलब तुलसी का पत्ता, पुष्पम मतलब फूल, फल मतलब फल फ्रूट्स, तोयम मतलब जल। तो ये चार वस्तुएं यदि कोई यो में मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे से वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मतलब अपने आप की वो किसी भी चीज से आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि मैं इस धर्म का हूं, मैं उस धर्म का हूं, मैं इस जाति का हूं, कोई भी व्यक्ति हो, अंततोगत्वा है भगवान कृष्ण का अंश, वो उस चीज को नहीं भी समझ रहा हो, पर कोई भी व्यक्ति इस तरह से भगवान को ये चार वस्तुएं देता है। जैसे एक माता जी थी, वो किसी दूसरे धर्म को मानती थी, बट वो चांटिंग वगैरह करती थी। अब वो पता नहीं कहाँ चली गई, उनका कुछ मैसेज में करती है तो कुछ रिप्लाई वगैरह भी नहीं आता है। बट वो प्रभुपाद जी की पुस्तक जो डिस्कस की थी वो सुन रही थी, चांटिंग उन्होंने करना स्टार्ट किया था। फिर बाद में फूड ऑफरिंग का भी उन्होंने पूछा था कि मुझे फूड भी ऑफर करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप फोन में भी कर सकते हैं ऑफर, भगवान तो कर लेंगे स्वीकार। पर पता नहीं फिर उनको समझ नहीं आया था कि कैसे ये ऑफरिंग क्यों करे, ये करे वो करे, फिर वो पता नहीं कहीं चली गई। पर हाँ, यहाँ ये बात बताई जा रही है, यो में मतलब कोई भी व्यक्ति भगवान को देता है, भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति भाव से कृष्ण को देता है। इसका देखिए एक और अर्थ क्या है, भगवान को वह वस्तु देना जिससे भगवान प्रसन्न हो, भगवान को सुखी करने की इच्छा से देना, ये बात है। मतलब वस्तु से ज्यादा भाव का महत्व है कि भगवान इस वस्तु को स्वीकार करके सुखी होंगे, इस भाव से देना। तो कोई भी व्यक्ति अगर भगवान को ये चार वस्तुएं देता है, प्रयच्छति मतलब देता है, तो आगे क्या बताया जा रहा है, तदहम भक्ति उपहृतम। उपहृतम मतलब होता है उपहार, उपहार भेंट वगैरह समझते हैं आप, गिफ्ट। तो किसी को भी गिफ्ट देने का उद्देश्य क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी गिफ्ट देते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है कि वो व्यक्ति उससे प्रसन्न हो, उसको खुश करने के लिए बेसिकली हम उसको कुछ भी गिफ्ट देते हैं। तो ये उपहार समझ में आया है। तद हम भक्ति उपहृतम। अब भक्ति उपहृतम मीन्स कि जो भी वह दे रहा है उससे भगवान प्रसन्न हो, जो भी उपहार वह दे रहा है वह भक्ति भावना से भगवान को दे रहा है। तो अभी जो हमने लड्डू गोपाल जी वाला एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें आप देखिए ना, पता नहीं है क्या इंटेंशन होता है क्या कि उससे भगवान प्रसन्न हो। देखिए जब तक कोई व्यक्ति ये श्लोक सुनेगा नहीं, उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि इसलिए भगवान को देना होता है क्या। मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रही, मैं हमारे घर की बात कर रही हूँ। हमारे घर में स्टार्टिंग से ही भगवान का विग्रह है, और हमारे घर में ही जो छोटे छोटे बर्तन आते हैं उसमें भगवान को भोग लगाया जाता था। अब उसके पीछे का इंटेंशन तो ये बिल्कुल ही नहीं था कि भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि देखिए ये चीजें पता ही नहीं होती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें ये करना है क्या। शुरू से ही तो ये चीजें पता लगी है कि हमें कुछ चाहिए, तो इसलिए हमें भगवान के पास जाना है, भगवान के मंदिर जाना है उनसे मांगने के लिए। और बस फिर वो मुराद पूरी हो गई तो बस आप अपने मंदिर में खुश रहिए, हम हमारे घर में खुश है ही। यही चीजें तो पता होती है। जब तक गीता सुनेगा ही नहीं व्यक्ति, उसको पता ही नहीं चलेगा कि भगवान की भक्ति इस तरह से करनी है, इस भाव से उनको उनकी उपासना करनी होती है। सो दिस इज नॉट डिवोशन कि इस तरह से कुछ भी दिया जा रहा है। भगवान को सबसे अच्छे से अच्छा देने की भावना होनी चाहिए। अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पुष्प, बहुत सुंदर पुष्प,
सुगंधित और सुंदर पुष्प, प्लास्टिक का फूल नहीं। आपको पता है भगवान आपका अर्पित फूल भी खा जाते हैं। तो एडिबल एडिबल फ्लावर्स भगवान को ऑफर करने चाहिए जो बहुत खुशबूदार और बहुत सुंदर होते हैं। जैसे मोगरे का फूल हुआ, गुलाब का फूल हुआ, कमल का फूल बहुत रेयरली मिलता है वैसे तो, पर वो भी ऑफर किया जाता है। और जो भी फूल होते हैं बहुत सुंदर जो होते हैं, सुगंधित होते हैं। पहले मुझे ये चीज भी पता नहीं थी, तो कुछ भी बहुत सुंदर दिख रहा है फूल तो मैं वो ऑफर कर देती थी। पर ऐसे जंगली फूल या कुछ भी ऐसे ऑफर नहीं कर देने चाहिए। भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है सफेद फूल, फ्रेग्रेंट फ्रेग्रेंट वाले। चमेली का हुआ, जैस्मिन, मैरीगोल्ड का फूल जो होता है, कौन सा फूल बोलते हैं उसको, गेंदे का फूल, ये सारे ऑफर किए जाने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो भगवान को इस तरह से भक्ति भाव से सब कुछ ऑफर करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल से अगर समझा जाए, छोटे बच्चे जैसे होते हैं, छोटे बच्चे के लिए उसके जो पापा है उसके लिए लॉलीपॉप लेकर आते हैं सपोज करिए। तो बच्चे का यदि पिता से प्रेम होता है, जो होता ही है, तो वो अपने पिता को देता है कि पिताजी पहले आप खाइए। जबकि लाकर वो अपने उसके जो पापा है वो ही लाकर दिए हैं अपने खुद के पैसे से, लेकिन फिर भी बच्चे की ये जो भावना है कि पहले पापा आप खाओ, उससे पिता संतुष्ट हो जाते हैं। होता ही है ऐसा। तो सभी वस्तु भगवान के द्वारा ही हमें दी गई है, लेकिन जब हम भगवान को सुखी करने की भावना से अर्पित करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। मेन इंग्रेडिएंट जो है वो हमेशा याद रखिए, वो भक्ति है, प्रेम है, जो डेफिनेटली जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है अपने आप उसका मन होता है कि मैं भगवान के लिए करूं, भगवान के लिए करूं। ऐसा नहीं है कि भगवान को जो भी वस्तुएं हैं उनकी कुछ गरज है, वे तो अपने आप में पूर्ण है, सब कुछ वही तो दे रहे हैं। जो भगवान की भक्ति भी नहीं कर रहा है, जो भगवान को निराकार निराकार बोल के हल्ला कर रहा है, उसके भी खाने पीने का अरेंजमेंट भगवान कर रहे हैं, पर फिर भी भगवान हमसे स्वीकार करते हैं। और आप देखेंगे आगे होकर मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? ऐसे नहीं भगवान को जरूरत है उसकी, भगवान इसलिए मांग रहे हैं ताकि हमारा उससे कल्याण होए। क्योंकि जब हम कृष्ण को देंगे तो कृष्ण उसके बदले में अपने आप को दे देंगे। तो भगवान बस इस तरह से चांस ढूंढते हैं कि जो जो व्यक्ति है ये कुछ तो मेरे लिए करे ताकि मैं कुछ बहाना देकर इसको अपने पास ले आऊं। आप देखेंगे कौशिक नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने भगवान को जल दिया था। तो बस जल देने मात्र से भगवान ने उनको इंद्र इंद्र बना दिया था। तो मतलब बताया क्या जा रहा है कि छोटी सी छोटी वस्तुएं अगर हम कृष्ण को अर्पित करते हैं, जिनका कुछ ज्यादा कुछ मूल भी कहाँ है, कुछ भी मूल नहीं है, भौतिक चीजें हैं, नष्ट हो जाती है, पर ये छोटी छोटी वस्तु भी हम जब कृष्ण को अर्पित करते हैं तो व्यक्ति बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता है उससे। ये सारी चीजें, यदि कोई प्रेम के साथ पत्र पुष्प फल या जल मुझे अर्पण करता है, उसे मैं प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वह मुझे प्रेम व भक्ति पूर्वक अर्पित किया गया है। तो आदान प्रदान इस तरह से तो होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे, एक बार प्रभुपाद जी के टाइम की बात है, प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति कहे कि कहाँ दिख रहा है कि भगवान खा रहे हैं, आप जो भी भगवान को दे रहे हैं, खाना आप ऑफर कर रहे हैं, कहाँ दिख रहा है कि भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भाई, मतलब नम्रता में इस तरह से कहते हैं कि भाई मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे गुरु महाराज बता रहे हैं कि भगवान
खाते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं, कह रहे हैं ना, देखिए, प्रीति सहित स्वीकार करता हूं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो भाई आप तो तीसरे व्यक्ति हैं, तो मैं आपकी बात को क्यों स्वीकार करूं? जो गुरु महाराज कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, उनकी बात को स्वीकार करूंगा ना मैं। या एक बार महाराज समझा रहे थे कि जैसे कोई व्यक्ति कहे कि तुम भगवान को 4 रोटी देते हो, क्या तुमने कभी देखा है 4 का 3.5 भी हुआ है? अगर स्वीकार करते, खाते तो कुछ तो कम करते ना। तो महाराज जी बहुत अमेजिंग बात बताते हैं कि हाँ, भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक नंबर का कंजूस है, मेरे को दे रहा है, अगर मैं इसमें से थोड़ा भी कम कर दूंगा तो ये अगली बार मुझे देगा ही नहीं। ये रे, ये तो सारा का सारा खा जाते हैं, यहाँ पर कम खुद की कमी पड़ रही है, इनको मैं दे रहा हूँ, ये भी खा जा रहे हैं। इस पर देखिए एक और बहुत सुंदर सूत्र महाराज बताते हैं, जो आपने सुना ही होगा। आध्यात्मिक जगत में 1+1 कितना होता है? यहाँ पर तो 1+1 2 होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में 1+1 1 ही होता है, या 1 - 1 भी 1 ही होता है। कुछ भी बढ़ता या घटता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड में से आप कितना ही माइनस करें, प्लस करें, वो तो अनलिमिटेड ही रहेगा। तो जैसे सपोज करिए, यहाँ पर प्रिय शर्मा माता जी ने जैसे भोग लगाया भगवान को, और जैसे संकर्षण प्रिया माता जी का भी मन में आया कि मैं भी भगवान को भोग लगा दूं, तो भगवान को तुरंत भूख लग जाती है, तुरंत भगवान भूखे हो जाते हैं आपका खाना स्वीकार करने के लिए। जैसे आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जब श्रीला अद्वैत आचार्य जी के घर जाते हैं, तो संन्यास लेने के बाद में पहली बार चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर जाते हैं खाना खाने के लिए। तो वहां पर जाके महाप्रभु कहते हैं कि अरे, तुमने तो बहुत सारे आइटम आइटम बना दिए हैं, मैं कैसे इतना सब कुछ खाऊंगा? तो अद्वैत आचार्य जी कहते हैं कि आप ज्यादा नाटक मत करिए, जगन्नाथपुरी में तो आप 56 बार खाते हैं, तो इतना तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, तो कृपया मैं जितना मैंने बनाया है आप उतना उसको स्वीकार करिए। तो आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु खाते हैं, 10-10 गुना अधिक खा जाते हैं। जितनी बार भी आप उनको भोग लगाएंगे, भगवान तुरंत भूखे हो जाएंगे आपका भोग स्वीकार करने के लिए। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के पास में गृहस्थ लोग मिलने आया करते थे, तो हर भक्त कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ चैतन्य महाप्रभु के लिए लेकर आया करते थे, और सभी का भोग भगवान स्वीकार करते थे। और जो मतलब भक्त थे, गोविंद थे शायद, तो वो चैतन्य महाप्रभु को जब ऑफर करते थे तो बताते थे कि ये इनके घर से आया है, ये वस्तु उनके घर से आई है। तो इस तरह से महाप्रभु सबका स्वीकार करते थे, सबके प्रेम का आस्वादन कृष्ण इस तरह से करते हैं। या एक बार आपको एक पास टाइम पता होगा, चावल और इमली के पत्ते की चटनी वाला। गदाधर गदाधर पंडित जी ने एक बार बनाया था चावल और इमली के पत्ते की चटनी। तो यहां से देखिए क्या पता लग रहा है कि वस्तु का महत्व नहीं है। साधारण सा इमली के पत्ते की चटनी चावल बनाया, और इसमें भी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई तुमने फीस्ट किया और मुझे नहीं बुलाया। पता है, ये इमली के पत्ते की चटनी और चावल ये तो फीस्ट नहीं होता है, पर महाप्रभु इस तरह से कह रहे हैं। तो वस्तु का महत्व नहीं है। हाँ, पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अगर आपके पास में धन है तो आप कंजूसी करें। कृष्ण के लिए हमेशा बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, ये भावना रहनी चाहिए। और आप देखेंगे उसमें एक अलग ही आनंद है।
खुद के लिए हम कुछ भी ना सोचे, बस हम कृष्ण के लिए अधिक से अधिक करना चाहते हैं। कृष्णा इज वेरी ईगर टू एक्सेप्ट आवर सर्विसेज, एक्सेप्ट आवर फूड। दे रहा है सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी ही इज सो ईगर टू एक्सेप्ट फ्रॉम अस। तो जिसकी भगवान से प्रीति होती है वो ऐसा करेगा, करता है वो। इसमें देखिए मुख्य बात क्या है कि हम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार कर रहे हैं। इसमें मुख्य बात है भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करना। भगवान मेरे स्वामी है और मैं उनको पानी भी ऑफर किए बिना कैसे पी सकता हूँ। अब देखिए पानी का भी मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। कुछ दिन पहले ही प्रभु जी ने बात बताई थी, वैसे तो सबको पता ही है कि हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है। और आप देखेंगे पानी हम जब पीते हैं तो वो जल्दी जल्दी हमारे शरीर में जाता है एज कंपेयर टू खाना। जो भी प्रसाद हम पा रहे हैं उसमें तो डाइजेस्ट होने में टाइम लग जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन पानी आप जो पी रहे हैं वो बहुत तेजी से आपके शरीर में लगता है, कहा जाए मतलब लगता है इंसान, ऐसे नहीं आप मोटे हो जाते हैं, मतलब पानी बहुत जल्दी आपके शरीर में, आपके शरीर जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को। तो अब आप सोचिए अगर आप सिर्फ भगवान को अर्पित पानी ही पिए, अर्पित जल ही पिए, सो दैट इज स्पिरिचुअल वाटर, या भगवान का चरणामृत ही पिए आप, करना चाहिए ये चीज। तो आप देखेंगे कितना तेजी से आप स्पिरिचुअली एडवांस होंगे, सिर्फ आप भगवान को अर्पित जल पिए तो। ऐसा बताया जाता है कि 7 साल तक जो भी व्यक्ति सिर्फ प्रसाद पाता है तो वो पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है, पूरा स्पिरिचुअल उसकी बॉडी हो जाती है। ऐसा कुछ बताया था प्रभु जी ने। लेकिन आप सोचिए ना, 7 साल तो थोड़ा लंबा टाइम हो गया, पर जो पानी है वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सभी भक्त ऐसा करते ही हैं, पर आप नहीं करते हैं तो प्लीज ऐसा करिए। अपना कुछ भी जो बड़ा सा पॉट है उसमें आप भगवान को ऑफर करके मिक्स कर लीजिए और पूरे दिन भर में से आप उसमें से पीजिए। आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो अगर आप उनको प्रसाद भी ऑफर ना कर पाए तो कम से कम पानी तो वो पिएगा, प्रसादम जल तो उसके जाएगा कम से कम शरीर में। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। जैसे हमारे घर में एक माता जी आई थी, ये बात बोल के रुकेंगे, बहुत मतलब इस पर बहुत सारी चीजें मुझे डिस्कस करनी है, भागेंगे नहीं हम, कल कंटिन्यू करेंगे। एक बात बोल के रुकूंगी। एक माता जी आई थी तो वो कोई निरंकारी संप्रदाय से थी, तो स्पष्ट घर पर आकर कह रही थी, मतलब वो हमारी रिश्तेदारी है कोई नहीं, तो स्पष्ट आकर कह रही थी कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी, मुझे प्रसाद मत देना, कुछ भी आप मेहमानगिरी करनी है आपको ठीक है करिए, चाय वगैरह भी बनानी है बनाइए, पर मैं प्रसाद नहीं, प्रसाद में नहीं खाऊंगी। स्पष्ट इस तरह से कह रही थी, प्रसाद मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने उन माता जी को जानबूझकर प्रसादम जली दिया। उनको तो क्या ही पता, पूछ रही थी ये प्रसाद तो नहीं है ना, ये जल, इसमें कुछ चरणामृत वगैरह तो नहीं है ना। इस तरह से शी वॉज वेरी मच, तो पता नहीं क्या इन लोगों की, मतलब आप देखिए ना क्या श्रद्धा है इन लोगों की। ये प्रसाद मेरे को देंगे तो मेरी मेरी बुद्धि ना चेंज हो जाए। मैं खुद सरप्राइज्ड थी कि ये इस तरह से कैसे भाई कह रही है। बहुत शुरू से मैं उनको जानती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं पता था, पहले तो पता ही नहीं था कि निराकारवादी या आकारवादी ये सब कुछ भी होता है क्या। भक्ति में आने के बाद ही ये सारी चीजें पता लगती है। शी वॉज लाइक कि ये प्रसाद तो नहीं है ना, मैं प्रसाद नहीं लूंगी। कितनी अमेजिंग बात है कि जो आप साधारण सा भोजन भगवान को दे रहे हैं वो स्पिरिचुअल हो गया अर्पित करने के बाद में भी, पर उसमें दिखता नहीं है कि वो साधारण सा ही दिखता है। तो किसी को भी व्यक्ति को आप दे सकते हैं, उसको कुछ भी पता ही नहीं चलेगा ये प्रसाद है या क्या है। लेकिन भगवान का प्रसाद पाकर भी अगर उसने एप्रिशिएट किया, जैसे उसको पता है, जैसे वो इसी चेतना से खा रहा है कि ये प्रसाद नहीं है, उसने उसको एप्रिशिएट किया, अरे वाह क्या आलू के पराठे बनाए,
मजा आ गया। तो वास्तव में वो भगवान के रेमिनेंस को ही तो अ, भगवान का जो उच्चिष्ट है उसी की तो प्रशंसा कर रहा है। तो मेरे दिमाग में तो उस टाइम यही था, अच्छा प्रसाद नहीं चाहिए इनको, तो प्रसाद ही देंगे। अब तो चूकना ही नहीं है, इनको प्रसाद ही देना है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। ठीक है, बाकी की जो चीजें हैं we will discuss in our next class with Krishna's willing. We will stop here now. हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।